हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 10 आवर फ्लोरा एंड फौना को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो वनस्पतियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज नियर योर हाउस। आपने अपने घर के आसपास विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा होगा। सम ऑफ देम आर वेरी बिग एंड सम वेरी स्मॉल। जिनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। देयर हाइट ऑल्सो वेरीज। उनकी जो लंबाई होती है उसमें हमेशा से विभिन्नता रही है। व्हेन द ट्रीज आर स्मॉल दे लुक लाइक प्लांट्स एंड स्लोली दे गेन देयर फॉर्म एंड साइज। जब पेड़ छोटे होते हैं तो वे पौधे के समान दिखते हैं और धीरे धीरे अपने वास्तविक जो साइज है, वास्तविक जो उनका आकार है, उसको गेन कर लेते हैं, यानी कि प्राप्त कर लेते हैं। सम ट्रीज एंड प्लांट्स हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम। कुछ जो पौधे या पेड़ होते हैं उनके तने स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, मजबूत और कड़े होते हैं। वाइल सम हैव रफ एंड डेलिकेट स्टेम। और अन्य जो पौधे होते हैं उनके स्टेम रफ और डिलिकेट होते हैं। सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम। दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट एंड डिलिकेट एंड फिल। तो यहाँ हमको क्या करना है, जो स्टेम होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं, उनको उनके जो बेसिस है उसके आधार पे उनको यहाँ पे सेपरेट करना है। हैविंग सॉफ्ट स्टेम। सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें होगा मैरीगोल्ड, ग्रास, वीट, लोटस, हिबिस्कस और सनफ्लावर। सॉफ्ट स्टेम इधर हार्ड, ये था सॉफ्ट स्टेम। अब इधर देखते हैं हार्ड स्टेम वाले जो प्लांट्स या ट्रीज हैं उनके नेम लिखेंगे। तो कौन कौन से हार्ड स्टेम वाले ट्री या प्लांट हो सकते हैं, मैंगो, नीम, बाम्बो या बैम्बो भी बोलते हैं, पीपल, कोकोनट। तो इस प्रकार से इनको सेपरेट कर लेना है। नाउ सेपरेट दिस प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। फिल इन द टेबल 2। यहाँ पे टेबल 2 में हमको क्या करना है, यहाँ पे टेबल 2 में जो प्लांट्स हैं, द प्लांट्स ट्रीज टेलर देन यू। जो पौधे आपसे बड़े हैं उनके नेम लिखने हैं। द प्लांट्स ट्रीज स्मॉलर देन यू। जो पौधे या पेड़ आपसे छोटे हैं उनके नाम इस वाले जो टेबल है इसमें लिखना है। द प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल। जो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं उनके नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भरते हैं द प्लांट्स ट्रीज टेलर देन यू। जो पौधे या पेड़ आपसे बड़े हैं, तो आपसे तो बहुत सारे पेड़ या पौधे बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने हैं उनके नेम। तो नेम है नीम, मैंगो, पपाया, कोकोनट और चंपा। द प्लांट्स ट्रीज स्मॉलर देन यू। ऐसे पौधे या पेड़ जो आपसे छोटे हैं, तो इसमें हो जाएगा रोज, मैरीगोल्ड, लोटस, सनफ्लावर एंड वीट। द प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल। ऐसे पौधे जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो बहुत छोटे कौन कौन से पौधे होते हैं, ग्रास, तुलसी, मिंट, कोरिंडर, कैरेट प्लांट। इसके अलावा स्पिंच भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं जो आप लोगों को सही लगे। आगे है गो आउट ऑफ द क्लास एंड ब्रिंग अ प्लांट। क्या करना है आपको, अपने क्लास से बाहर जाना है और एक पौधा लेकर के आना है। अपरूट अ स्मॉल प्लांट विच इज नॉट यूजफुल। आपको ऐसा प्लांट लेके आना है जो कि यूजफुल ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी अच्छा पौधा गमला में लगा हुआ है तो उसको उखाड़ कर ले आए, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे और जो यूज़फुल नहीं होंगे, जैसे कि ग्रास वगैरह, तो उनको लेकर के आना है। या फिर कुछ भी ऐसा पौधा जो कि यूज़फुल ना लगे आपको। यू कैन फाइंड इट नियर योर स्कूल। और इसको आपको कहाँ खोजना है, आपके स्कूल के आसपास। बी केयरफुल दैट इट्स रूट आर नॉट ब्रोकन। आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्लांट्स लाएंगे उसके रूट्स
नहीं टूटने चाहिए, यानी कि ब्रोक नहीं होना चाहिए। नाउ लुक एट द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट्स केयरफुली। अब जो आप पौधा लाए हैं उसके पार्ट्स को ध्यान से देखिए। पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ड्रा द पिक्चर ऑफ द प्लांट यू हैव ब्रॉड, नेम इट्स पार्ट्स, कंपेयर इट विथ द प्लांट्स गिवन इन द पिक्चर। आपने जो पौधा लाया है उसका पिक्चर आपको यहाँ पे बनाना है और उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं। फिर आपको कंपेयर करना है ये जो प्लांट्स है इससे आप जो लाए हैं उस पौधे से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेंगे जो आप प्लांट्स लाएंगे उसका, और उसके इसी तरीके से सारे पार्ट्स को लिखना है। अब देखिए ये क्या है, फ्रूट है। फ्रूट क्या करते हैं, फ्रूट को हम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लावर भी मेडिसिन के रूप में या पूजा पाठ, प्रेयर, वेलकम, ये सब में बहुत यूज़फुल होता है। लीफ जो है वो ना, ये जो प्लांट है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लीफ ही क्या करता है, ये पूरे प्लांट के लिए भोजन का निर्माण करता है, ठीक है, फूड का निर्माण करता है। फिर आता है स्टेम। स्टेम जो है वो क्या करता है, स्टेम में ही लीव्स और फ्रूट्स लगते हैं। अब ये देखिए ये है रूट। रूट क्या करता है, वाटर एब्जर्व करता है प्लांट के लिए, उसी वाटर का यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके लीफ क्या करती है, फूड का निर्माण करती है। तो इस तरीके से आपको प्लांट को यहाँ पे लिखना है, बनाना है। और देखिए ये जो रूट होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, मिट्टी में होता है, और रूट क्या करता है, प्लांट को सहारा भी देता है। और ज़मीन के नीचे वाले भाग को बोलते हैं रूट सिस्टम। और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं शूट सिस्टम। इसको भी जानना आपके लिए अच्छा ही बात है अगर आप जानते हैं तो। और ये जो पूरा ड्राइंग है इसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बनाना है प्लांट का जो आप लेकर के आएंगे। तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। आगे देखते हैं रूट यानी कि जड़। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रूट इन अ प्लांट, डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्व्स एंड राइट। रूट का क्या रोल होता है एक प्लांट में, डिस्कस करके आपको बताना है। तो रूट क्या करता है, होल्ड द प्लांट को होल्ड करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है। सेकंड, ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है। सेकंड नंबर है मेक अ लिस्ट ऑफ सच प्लांट्स वुज अंडरग्राउंड पार्ट इज ईटन। ऐसे प्लांट्स के नेम लिखने हैं जिनके अंडरग्राउंड पार्ट को खाया जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर वाले भाग को खाया जाता है। तो कौन कौन सा प्लांट होगा, पोटैटो, झिंगर, गार्लिक, रेडिश एंड कैरट। इसके अलावा अगर आप और जानते हैं तो और लिख लीजिएगा। अगला है लीफ यानी पत्ती। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है विच आर द प्लांट्स वुज लीव्स आर ईटन बाय अस। ऐसे पौधों के नेम लिखो जिनकी हरी पत्तियों को हम खाते हैं। तो इसमें होगा तुलसी, मिंट, कोरिंडर, स्पिंच, करी लीफ आर द प्लांट्स वुज लीव्स आर ईटन बाय अस। तुलसी, मिंट, धनिया, पालक और करी लीफ, इन सब की हरी पत्तियों को हम खाते हैं। आगे है कलेक्ट द लीव्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन योर नाइबरहुड, ऑब्जर्व दिस लीव्स केयरफुली, नाउ फिल इन द टेबल 3 विद देयर क्वालिटीज़। अब आपको क्या करना है, अपने आसपास से इस प्रकार की बहुत सारी पत्तियों को कलेक्ट कर लेना है और उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनको टेबल नंबर 3 में फिल करना है। जैसे कि एक दिया हुआ है मैंगो स्मूथ होता है मैंगो का लीफ, यस। रफ होता है, नो। शार्प यानी कि इस प्रकार से नुकीला होता है, क्या पूछा है, तो यस नुकीला होता है। राउंड यानी गोल शेप का होता है क्या, तो नो। लॉन्ग लंबा होता है मैंगो का लीफ, यस। उस प्रकार से आगे देखते हैं पीपल, स्मूथ, यस। रफ, नो। शार्प, यस। राउंड, यस। लॉन्ग,
नो। इसी तरीके से ये टेबल को फिल कर लेना है। इसके अलावा आप लोग और भी अगर जानते हैं तो उसको भी सोच करके देखिएगा क्या क्या हो सकता है लीफ और उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। आगे देखते हैं। नाउ यू हैव रिटन सम क्वालिटीज़ ऑफ द लीव्स, कैन यू फाइंड आउट सम मोर क्वालिटीज़ इन दिस लीव्स, राइट दैम। आपने यहाँ पे लीव्स की कुछ क्वालिटीज़ देखी, जैसे कि कौन सा लीफ स्मूथ होता है, कौन रफ होता है, शार्प, राउंड एंड लॉन्ग। इसी तरीके से उनकी और क्वालिटीज़ को अगर आप जानते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है। लीव्स अरेंजमेंट आर डिफरेंट इन स्टेम। ये क्या है, लीफ का एक क्वालिटी है कि लीफ जो होता है वो स्टेम में अलग अलग अरेंजमेंट में होता है। जैसे कि यहाँ इस तरीके से लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए एक यहाँ और एक यहाँ है, यहाँ ऊपर नीचे है लगा हुआ है, जबकि ये जस्ट बगल में ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये भी उसका एक क्वालिटी ही हुआ। आगे है फ्लावर्स यानी कि फूल। कलेक्ट द फ्लावर्स फाउंड इन योर नाइबरहुड, सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, पेटल्स, स्मेल एंड फिल इन द टेबल 4। आपको कुछ फ्लावर्स एकत्रित कर लेने हैं और उनको सेपरेट करने हैं। किसके बेसिस पे, कलर, पेटल्स, स्मेल, इन सब के बेसिस पे उनको आपको अलग कर लेना है। फर्स्ट हमने लिखा लोटस, सीजन व्हेन इट ब्लूम्स, कौन से मौसम में ये खिलता है लोटस, अधिकतर विंटर में होता है तो विंटर लिखेंगे। कलर पिंक, नंबर ऑफ पेटल्स 5 to 8। हैज़ स्मेल, डस नॉट हैव स्मेल, तो हैज़ स्मेल, लोटस में स्मेल होता है। सेकंड है रोज, कौन से सीजन में होता है, विंटर। कलर रेड, वाइट, पिंक, और भी कलर्स में रोज़ पाया जाता है। नंबर ऑफ पेटल 10 to 20 हो सकता है, स्मेल होता है। अगला है मैरीगोल्ड, विंटर में होता है, येलो एंड रेड कलर में होता है। लॉट ऑफ पेटल्स होते हैं, यहाँ पेटल्स भी लिख लीजिए, लॉट ऑफ पेटल्स होते हैं मैरीगोल्ड में, स्मेल होता है। फिर जैस्मीन, विंटर में होता है, वाइट कलर में होता है, नंबर ऑफ पेटल 5, हैज़ स्मेल। इस तरीके से इसको लिख लेना है। टेल ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल, डू ऑल द फ्लावर्स हैव स्मेल, क्या सभी फूलों में स्मेल होता है, नो, कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनमें स्मेल नहीं होता। हैव यू सीन सच बोर्ड एनीवेयर, क्या आपने डोंट प्लक फ्लावर इस तरह का बोर्ड कहीं पे देखा है। डू पीपल प्लक फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड आर देयर, मस्ट दे डू सो, क्या इस प्रकार के जो बोर्ड होते हैं उनको लगा देखकर भी कुछ लोग फ्लावर्स को तोड़ते हैं, यस तोड़ते हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो अगर प्लांट में रहें तो ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, अगर उनको तोड़ दिया जाए तो ये मुरझा जाते हैं, ठीक है। आगे है यूज़ ऑफ फ्लावर्स यानी कि जो फूल होते हैं उनके उपयोग। एट अमिता's हाउस अ करी इज मेड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ ड्रम स्टिक्स, इज एनी करी मेड इन योर हाउस और नाइबरहुड फ्रॉम फ्लावर्स। अमिता के घर में जो करी बनता है वो किससे बना था, ड्रम स्टिक से। क्या आपके आसपास या आपके घर में भी किसी फ्लावर से बनता है करी, अगर बनता है तो यस लिख लीजिएगा। मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, बहुत सारे जो फूल होते हैं वो मेडिसिन दवाई के रूप में यूज होते हैं। फाइंड एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन, तो ऐसे 2 फ्लावर्स के नेम लिखो या खोजो जो कि मेडिसिन के रूप में उपयोग होते हैं, तो हिबिस्कस एंड मैरीगोल्ड। मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक नेचुरल कलर्स, बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ नेचुरल कलर्स बनाने के लिए किया जाता है। मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम, बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनका यूज़ परफ्यूम बनाने के लिए भी होता है। राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स फ्रॉम विच परफ्यूम्स आर मेड, बहुत सारे जो पौधे होते हैं जिनसे परफ्यूम बनता है तो उनके नेम लिखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस, ओकेजन्स एज वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड प्रेयर्स।
जो फ्लावर्स होते हैं उनका यूज डिफरेंट फंक्शन में, ओकेजन में, शादियों में, फेस्टिवल्स या फिर पूजा में भी होता है। हैव यू सीन गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इन द मार्केट और नियर द टेम्पल? इफ पॉसिबल यू कैन ट्राई टू टॉक टू द गार्लैंड सेलर। क्या आपने जो फूल की मालाएं या जो फ्लावर्स बेचते हैं ऐसे लोगों को टेम्पल के आसपास देखा है? अगर संभव हो तो आप उनसे बात कीजिएगा। कैसा बात करना है नीचे में लिखा हुआ है। विच फ्लावर्स डू दे सेल? वे कौन कौन से फ्लावर्स बेचते हैं? रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, रजनीगंधा आर द फ्लावर्स दे सेल। ये सारे जो फ्लावर्स हैं वो बेचते हैं। कौन बेचता है? फ्लावर सेलर जो होते हैं वो बेचते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस फ्लावर्स? वे ये जो फ्लावर्स हैं उन्हें कहाँ से लाते हैं? तो आप जब उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ से लाते हैं। तो वे कहाँ से लाते हैं? दे गेट दिस फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन एंड फार्म। अलग से फार्मिंग की जाती है, ठीक है, उन फूलों की। फॉर वॉट ऑल पर्पस डज पीपल बाय फ्लावर? किन किन उद्देश्यों के लिए लोग फ्लावर्स खरीदते हैं? पूजा एंड प्रेयर्स के लिए खरीदते हैं, डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं, फॉर गिफ्ट एंड वेलकम यानी कि गिफ्ट और स्वागत करने के लिए भी खरीदते हैं। इन विच फॉर्म डू दे सेल द फ्लावर्स अस गार्लैंड, बुके, सीड और मैट ऑफ फ्लावर्स ईटीसी? किन किन रूपों में गार्लैंड, बुके, सीड और मैट के फ्लावर्स मिलते हैं? सेलर सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा, गजरा के फॉर्म में मिलते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दिस सेलर्स लर्न टू मेक बुके और मैट ऑफ फ्लावर? जो सेलर्स होते हैं वो बुके और फ्लावर की मैट बनाना किससे सीखते हैं? दिस सेलर्स लर्न टू मेक बुके और मैट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम हिज हर एल्डर्स, अपनी एल्डर्स से सीखते हैं। डू दे वॉन्ट that their family members learn this art and do this work? क्या वे चाहते होंगे कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस आर्ट को सीखें और इस कार्य को करें? यस, चाहते होंगे ऐसा। फ्रूट, फल के बारे में देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट यू ईट एंड राइट अबाउट देम इन टेबल 5। ऐसे फ्रूट्स के नेम लिखो जिन्हें आप खाते हैं। चलिए टेबल 5 में उसी जो फ्रूट्स के नेम आप खाते हैं उनको लिख लेते हैं। तो इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंगो, सीजन इन विच दे आर अवेलेबल, किस सीजन में मिलते हैं? ज़्यादातर समर में मिलते हैं, समर सीजन में होने वाला फ्रूट है, ठीक है। मैंगो जो है समर सीजन में होता है। कलर ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का कलर क्या होता है? येलो। नंबर ऑफ सीड्स 1। फिर है कुकुम्बर, रेनी एंड विंटर में होता है, ग्रीन कलर में पाया जाता है, इसमें लॉट ऑफ सीड्स होते हैं। फिर है ऑरेंज, समर में मिलेगा आपको और ऑरेंज कलर का होता है, 5 to 10 सीड्स होते हैं। लेमन, समर में होने वाला फ्रूट है, ग्रीन कलर में होता है, 4 to 6 इसमें सीड्स होते हैं। पपाया, समर सीजन में पाया जाता है, येलो कलर का होता है, इसमें 100 या उससे भी ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फ्लोरा एंड फौना और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।